हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये 7 चैप्टर है, इसका नाम है घन तथा घनमूल। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि घन का क्या अर्थ है गणित में। ये दिख नहीं रहा, ये जरा पहले वर्ग क्या होता है। वर्ग का अर्थ है किसी चर या अचर की घात 2। अगर हम ऐसे लिख दें 3 की घात 2 तो इसे हिंदी में कैसे पढ़ा जाएगा? 3 का वर्ग। कैसे पढ़ा जाएगा? 3 का वर्ग। ठीक है। अब घन का अर्थ है किसी चर या अचर की घात 3। किसी चर या अचर की घात कितनी होनी चाहिए? 3। तो मैं पहले आ रहा हूं यहां पर, ये यहां पर आ गया। मैं जरा ये तिरछा हो गया बेटा, ध्यान रखना। 1 का घन, 1 का घन का मतलब 1 की घात 3। तो ये 3 विमाएं हैं। घन का मतलब होता है, अगर आप रेखागणित से देखें, घन में 3 चीजें समान होती है: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 1 का घन तो क्या हो गया? 1 की 3 बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 का घन 1। 2 का घन, 2 का घन हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8। ऐसे ही आप 3 का निकाला हुआ है, मैंने 4 का निकाला हुआ है। अब मैं बड़ी संख्या पे आ रहा हूं जानबूझकर, यहां पर आ रहा हूं। 9 का घन, 9 का घन का मतलब 9 की घात 3। तो क्या हुआ? 9 गुणा 9 गुणा 9। अब ये मैंने गुणा करके दिखाया है रफ में। कहां दिखाया है? देखो ये। हाँ, 9 की कहां गई भाई? है 9 की नहीं करी, चलो। है 9 की कहां गई? चलो, हाँ जी, ठीक है। अब 9 का घन का मतलब है 9 गुणा 9। 9 गुणा 9 कितना हो गया? 81। में करके दिखा रहा हूं। 9 गुणा 9 कितना हो गया? 81। सबको पता है। 81 को 9 से गुणा करो। 9 एकम 9 और 9 8 72। तो कितना आया? 729। कितना आया? 729। ठीक है, 9 का घन। अब आगे चलो जी, आगे 11 का घन। 11 गुणा 11 गुणा 11। मैंने उधर रफ में करा हुआ है, करके दिखाऊं? ये देखो, 11 गुणा 11। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। जोड़ो, 1 का 1, 1 का 1, 1 और 1 2, 1, 121। अब 121 आया। अभी मैंने यहां दिखाया है, ये देखो, ये दिखाया हुआ है 11 गुणा 11, ये दिखाया है 121। अब 121 को 11 से गुणा करो। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। तो ये आया 1331। सही है, ठीक है। आगे चलो, आगे 11 हो गया, आगे चलो, ये 11 हो गया। 12 का घन, 12 गुणा 12 गुणा 12। अब 12 को 12 से गुणा करो। ये मैंने रफ में दिखाया हुआ बेटा, देखो, ये देखो, दिखाया 12 गुणा 12 मैंने दिखाया है 144, और 144 दिखाया, और 144 को फिर 12 से गुणा करो। अगर गुणा नहीं आती तो मुझे बताना। ये आया 1728। ठीक है। अब मैंने ये बताया, ये देखिए, गुणा सारी करके बताइए। आप इसे बड़ा करिए और देखिए। अब एक और करके दिखाता हूं यहां। 18 का घन मैं यहां करके दिखाता हूं। 18 का घन कब था? 18 गुणा 18। देखो, मैं बता रहा हूं। 8 8 64, हासिल लगे 6। 8 एकम 8 और 6 14। सही है। ये काटा लगा दिया। एक को 8 से करा 8, 1 को 1 से करा 1। इसे जोड़ो, 4 का 4, 8 और 4 12, हासिल लगे 1, 2 और 1 3। कितना आया? 324।
अब ये 18 को जब 18 से गुणा करा तो आया 324। अब एक बार और 18 से गुणा करनी है। मैंने रफ में दिखाया हुआ, ये मैं भेजूंगा तो आप देखना वो आएगा, ये आएगा 5832। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम 20 का घन ले रहे हैं। किसका घन? 20 का। तो 20 का घन 20 की 3 बराबर 20 गुणा 20 गुणा 20। अब अगर अंत की जीरो होने गुणा नहीं करते, कितनी जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 8000। अगर लास्ट में जीरो हो उन्हें कभी गुणा नहीं करते, गिन लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि घन को कैसे बनाते, घन को कैसे बनाते। ये हाँ जी, देखिए घन को कैसे बनाते हैं। घन कैसे बनाते हैं? घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है। तो पहली आकृति में मैंने दिखाया है घन को कैसे बनाएंगे। एक ये वर्ग बना लीजिए, वर्ग का मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर, और एक और वर्ग ऐसे रख लीजिए, ये ऐसे रख लिया, 2 वर्ग रख लिए। अच्छा, अब इनके इन कोनों को मिला दीजिए, ऐसे 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 और ऐसे, ये बन गया जी घन। क्या बन गया? ये घन बन गया, घन। हाँ जी। अब ये मैंने पहली आकृति दिखाई है, दूसरी। अब घन में ये जो नीचे की चीज है, ये इसे कहते हैं लंबाई। लंबाई का मतलब L। ये जो दिख रहा है, ये जो तिरछी लाइन जिस पर मैं ये कर रहा हूं, ये यूं, ये इसको कहते हैं चौड़ाई। चौड़ाई यानी B। और ये जो है ये है ऊंचाई H। तो अगर कोई पूछे जी घन का आयतन, आयतन का मतलब उसमें कितनी चीजें आ सकती है, तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। थैंक यू। मैं जानबूझकर छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपका डाटा ज़्यादा खराब ना हो।